सिद्धम् अनन्तमणिदियं मणोभवं पाथ्यसाख्यमणवजम् केवलिपहो पणिजिय दुनयतिमीरं जिणं नमः। गति गति सब कोई कहे, गतियों का मर्म न जाने कोय, आत्म को जाने बिना गतियों का फेर मिटे ना कोय, गतियों का फेर मिटे ना कोय। अपनी चर्चा यहाँ पर पूर्व में निद्रा के प्रकरण पर अपनी चर्चा चल रही थी कि निद्रा क्यों आती है। तो हमने जो कारण देखे हैं और आगम के परिप्रेक्ष्य में जो कारण बताया है कि निद्रा दर्शनावर्णी कर्म की प्रकृति है और दर्शनावर्णी कर्म के उदय के कारण यह हमें निद्रा आती है। तो इसमें हमें एक प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर देव हैं, नारकी हैं, समोषण में जीव हैं, ये तो सोते नहीं हैं, तो फिर क्या इनको दर्शनावर्णी कर्म का उदय नहीं होता है? नहीं, उदय तो होता है, लेकिन उनका उदय बहुत मंद होता है, तो वह कार्य बाह्य में दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, निद्रा से हम फ्रेश होते हैं, क्या यह मान्यता सही है? अगर, क्योंकि हमने तो अभी तक यही मान्यता मान रखी है ना, निद्रा से हम फ्रेश होते हैं। तो निद्रा से हम फ्रेश होते हों तो हमारे मुनिराज तो कैसे हैं? बहुत कम सोते, अल्प कछु भूमा ही पिछली रयन में कछु एकासन करण, तो बहुत कम सोते हैं। और हमारे केवली सोते नहीं, सिद्ध परमेष्टि सोते नहीं, तो फिर उनको तो हमको कभी ऐसा मानना कि वो फ्रेश होंगे, सदा उनको प्रमाद रहेगा। तो इसलिए हमारी जो ये मान्यता है कि निद्रा से हम फ्रेश होते हैं, ये हमारी मान्यता कैसी है? मिथ्या है। इस मान्यता को हमको निकाल देना चाहिए। और मुनिराज तो कैसे स्वान निद्रा, क्षिति शयन जिसको बोलते हैं, स्वान निद्रा वो कैसे हैं, लेते हैं, फिर भी सदा फ्रेश 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 रहते हैं। कि जो 9 कर्म है, 9 कर्म मतलब जिसके कारण निद्रा आती है, ऐसे 8 कर्म के 9 कर्म होते हैं। तो बोले 9 कर्म अर्थात अच्छा बेड हो, गरिष्ठ भोजन हो, समय अपना हो गया हो, तो बहुत अधिक परिश्रम हो, ये सब दर्शनावली कर्म के कैसे हैं? 9 कर्म हैं। उसके बाद फिर हमने 5 प्रकार की निद्राएं देखी थी। सबसे पहले स्त्यान वृद्धि, उसके बाद फिर निद्रा निद्रा, फिर फिर प्रश्ला प्रश्ला, फिर निद्रा और प्रश्ला, और इस प्रकार से 5 प्रकार की देखी थी। मैंने आपको कहा तत्वार सूत्र में क्रम अलग दिया हुआ है और गौमठ सार में क्रम अलग दिया हुआ है। गौमठ सार में दिया हुआ है तीव्रता से मंदता की ओर क्रम दिया हुआ है, और तत्वार सूत्र में मंदता से वहां पहले निद्रा निद्रा, फिर प्रश्ला, फिर प्रश्ला, इस प्रकार से वहां पर क्रम लिया गया है। इतनी पूर्व में हमारी चर्चा हुई थी। अब आज हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकरण को समझने से हमें लाभ क्या हुआ। हमने ये निद्रा का प्रकरण समझा है और इसको समझने से हमें क्या लाभ हुआ, तो क्योंकि हम तो सब प्रॉफिट के बिना तो कोई काम ही नहीं करेंगे ना। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे कर्म का क्षेत्र हो, प्रॉफिट तो होना चाहिए, लाभ तो कैसा ही होना ही चाहिए। तो पहला प्रकरण है, इसको समझने से क्या लाभ है? नींद से सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी विपरीत मान्यता नष्ट होती है इस प्रकरण को पढ़ने से। जो हमने सोच रखा है इससे सुख की प्राप्ति होती है,
नींद आने से हम बहुत अच्छा लगता है, सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता हमारी नष्ट होती। अगर नींद से सुख की प्राप्ति होती हो, तो हमको भगवान को के शायद दुखी मानना पड़ेगा, क्योंकि वे तो सोते ही नहीं हैं। मुनिराज को हमको दुखी मानना पड़ेगा। और दर्शनावर्णी कर्म कैसा है? घातिया कर्म है। पूर्व में भी अपन ने चर्चा की थी ना, दर्शनावर्णी कर्म घातिया कर्म है, और घातिया कर्म की जितनी प्रकृतियां होती है वे सब पाप रूप ही होती है। अघातियों में पुण्य पाप ऐसे भेद पड़ते हैं, लेकिन जो घातिया कर्म की जितनी प्रकृतियां होती वो नियम से पाप रूपी होती हैं। तो अगर हम इसको अच्छा मानेंगे, नींद को अच्छा मानेंगे, तो हमें दर्शनावणी कर्म को अच्छा मानना पड़ेगा। और दर्शनावणी कर्म किसी एक घातिया कर्म है, पाप प्रकृति है। तो अगर हम पाप प्रकृति को प्रशस्त मानेंगे, अच्छा मानेंगे, उपादेय मानेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे? सच्चे सुख की प्राप्ति हमें होगी कैसे? इसलिए इस प्रकरण को समझने से जो नींद से हमें सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता हमारी नष्ट होती है। देखो, सुख नींद की नहीं, नींद से नहीं है। सुख नींद की नहीं है, नींद से नहीं है, क्योंकि सुख आत्मा का है, गुण है, और वह आत्मा में से ही आता है, नींद में से आता नहीं। और निद्रा में से सुख आता तो फिर सोए ही रहो ना, क्यों जागृत होते हो? अभी डॉक्टर कभी बेड रेस्ट कह दे, फिर देखो आप, अरे अभी कोरोना में सिर्फ घर में ही रहने को कह दिया है, तो सब लोगों को कैसी है, बेचैनी होने लगी। तो इसलिए निद्रा से सुख नहीं है, सुख अपना गुण है, आत्मा का गुण है, अर्थात मेरा गुण है, वह मेरे में से आता है। रसगुल्ले में से सुख आता होता तो वो बाउल को भी सुखी होना पड़ता, वो फ्रिज में जो रसगुल्ला रखा है वह भी सुखी हो जाता। देखो, जिस दिन अपने को, ये पूरा सुख का मेरा 10 दिन का चैप्टर मैंने बनाया हुआ है कि सुख कहाँ, कब, कैसे। तो यहाँ है कहते पहला पॉइंट अपना कि सुख, नींद से सुख की प्राप्ति होती, ऐसी विपरीत मान्यता नष्ट होती है। दूसरा, नींद में कर्म का बंध अधिक होता है। ऐसा समझने से नींद के प्रति जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है। क्यों? नींद में कर्मों का बंध क्यों? देखो, जब भी सम्यक दर्शन होगा वह जागृत अवस्था में ही होगा। और मुनिराज इतना कम क्यों सोते हैं? मात्र पौन घंटा, मतलब अंतर्मुहूर्त, वह इतना ही सोते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर निद्रा आ जाए ना तो गुणस्थान गिर जाता है उनका। ये तो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कहा है। तो नींद में कर्म का बंध क्यों? देखो, अगर कोई स्वप्न में अगर कोई विकारी भाव आए तो हमें बदलने का चांस नहीं है। और अगर जागृत अवस्था में कोई हमारे विकारी भाव आए तो तुरंत हम अपना उपयोग पलट कर अपने स्वभाव सन्मुख हो सकते हैं। इसलिए नींद में कर्म का बंध अधिक होता है। ऐसा समझने से हमें क्या होता है कि नींद के प्रति हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। निद्रावस्थ शयन कराया, स्वप्ने मधि दोष लगाया। आलोचना पाठ में आता है ना कि निद्रावश शयन कराया, स्वप्ने मधि दोष लगाया, में बहुत दोष लगता है। और देखो, एक जगह ऐसा लिखा था कि जहाँ बहुत अधिक निद्रा होती वहां दरिद्रता का वास होता है। और होगा ही, प्रमादी व्यक्ति होगा, सोया रहेगा तो कामकाज इत्यादि नहीं करेगा, पुरुषार्थी नहीं होगी,
तो दरिद्रता का वास होगा ही होगा। और शुद्ध अहिंसक सदाचारमय जीवन होता है। इस प्रकरण को समझने से जो बहुत से लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, और ये प्रकरण उनको समझ में आ जाए तो कैसे हैं, वो कभी नींद की गोलियां नहीं लेंगे। और वो सब अशुद्ध और अभक्ष गोलियां आती है। तो ऐसे हमारा जीवन इस प्रकरण को समझने से शुद्ध, सात्विक, अहिंसक, सदाचारमय जीवन हमारा होगा। बहुत से लोग शराब पी के सो जाते हैं, अभक्ष सेवन का भाव उनको होता है कि उससे हमको नींद अच्छी आ जाएगी। अरे सबसे बेस्ट स्लीपिंग पिल्स है वो कौन सी? बेड पर गए और अपनी 12 भावनाओं का चिंतन किया। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना। संसार में कैसा है? देख रहा जो आंखों से वह होगा एक दिन नाश। अविनाशी निज रूप लग जो है मेरे पास। नियम से जितनी भी वस्तु इन चर्म चक्षुओं से दिखाई दे रही है, उनका नियम नियम से वियोग होने वाला है। 12 भावना का चिंतन करते करते अगर हम, इससे पहले तो याद करनी पड़ेगी 12 भावना, नहीं तो चिंतन कैसे करेंगे? इसलिए लर्न करने की आदत डालो। कंठ की विद्या और अंठ का दाम, बखत पड़े तो आवे काम। पहले तो 12 भावनाएं याद करो आप, तब तो हम उसका चिंतन करेंगे और अपने उपयोग को उसमें लंबाएंगे। तो इसे शुद्ध, अहिंसक, सदाचारमय जीवन कैसा है, होता है। देखो समय सार की 332वीं गाथा में तो ऐसा कर्म जगाते हैं, कर्म रुलाते हैं, ऐसा लिखा है। अरे कर्म जगाते हैं, कर्म रुलाते हैं, लेकिन परिणाम तो जीव ही करता है ना। उसका कर्ता तो कैसा है, जीव ही होता है। और निद्रा दर्शनावर्णी कर्म के उदय से आती है। देखो जीव क्या करता है, ऐसा जानकर नींद की आसक्ति जो समाप्त होती है ना, जीव एकेंद्रीयवत होकर सुख मानता है। स्लीपिंग पिल्स, अरे पंचेंद्रीय होकर एकेंद्रीय, बिल्कुल जड़वत होकर उसमें सुख मानता है। शराब पीकर कि कुछ याद नहीं रहे, इसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, निगोद में चले जाओगे, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान रहेगा। तो निद्रा को अगर अच्छा माना तो बेहोश हो जाता है। इसलिए बहुत सारी नींद की गोलियां, क्या मुझे कुछ याद नहीं रहे। अरे पंचेंद्रीय होकर एकेंद्रीयवत रहने की भावना है हमारी, तो कहाँ जन्म हो जाएगा, निगोदिया में जन्म हो जाएगा। देखो डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, नींद नहीं आने का कारण कौन सा है? टेंशन। टेंशन के कारण नींद नहीं आती। और अगर कूल हो जाए तो, माइंड कूल हो रहे अपना, तो माइंड कूल किससे रहेगा? ये धर्म का हम चिंतन करेंगे, 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे, 47 शक्तियों का चिंतन करेंगे, अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, सत्य देव सास गुरु का चिंतन करेंगे, बस ये 5 मिनट में तो नींद आ जाएगी आपको। तो टेंशन की वजह से नींद नहीं आती। और इस प्रकार निद्रा दर्शनावणी कर्म के उदय से आती, ऐसा जानने पर ये जो पंचेंद्रिय के विषय को जोड़ने का जो निरर्थक प्रयास करता है दिन रात, तो इसमें अपनी समय शक्ति लगाता है। तो लास्ट में ना तो ये देह रहती है
और न ही ये विषय भोग रहते हैं, पर अपने परिणामों के जो अपने परिणाम किए उसके साथ ही के साथ जीव अन्य गति में गमन कर लेता है। विग्रह गति से ही है प्रारंभ हो जाता है। देखो मुर्दे में और सोए हुए व्यक्ति में क्या अंतर पाया होता है? एक मृत व्यक्ति हो और एक सोया हुआ व्यक्ति हो, क्या अंतर होता है? एक श्वास का ही अंतर होता है ना। जीवित व्यक्ति अगर सोया हुआ हो तो उसकी श्वास चलती है, एक श्वास का ही कैसा है अंतर होता है। इसलिए अगर निद्रा को अच्छा मानना मतलब चेतन होकर तू जड़वत रहने की तेरे को इच्छा है, और जड़वत होगा तो फिर कैसे एक इंद्रिय इत्यादि पर्यायों में चला जाएगा। और आगे कहते हैं वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता है। इस प्रकरण को समझने से हमें, क्योंकि जो निद्रा को हम अच्छा मानते हैं तो अपनी ज्ञान की किसी विराधना होती है इसमें, तो इसलिए ये वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता है कि नींद क्यों नहीं आ रही, बोले कर्म के उदय के कारण नहीं आ रही। तो और मैं तो कैसा हूँ, चेतन हूँ, मैं तो इन कर्म के उदय से रहित तत्व हूँ। ऐसे भेद ज्ञान की हमको भावना जागृत होती है। निद्रा जीव का विभाव परिणाम है। और हमको तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा है, नींद आ रही है तो नींद आना चाहिए। तो कितनी हमारी मिथ्या मान्यता का कैसा है प्रहार हुआ है इस प्रकरण को पढ़ने से। निद्रा जीव का विभाव परिणाम है, कर्मकृत परिणाम है। ऐसा जानने से प्रत्येक परिस्थिति में सहजता स्वीकार कर सतत भेद विज्ञान करते रहने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो कैसा है, विभाव परिणाम है, कर्म के उदय से आता है। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, नहीं आए तो बहुत बढ़िया। वैसे दिन भर हमें अपने आत्मचिंतन का समय नहीं मिलता है और बैठ कर गए तो हमारा समय हमारे पास रहता है, क्योंकि समय के लिए समय देना ही समय का सदुपयोग है और समय के लिए समय नहीं देना ही समय का दुरुपयोग है। तो समय के लिए समय देना, समय नाम आत्मा और दूसरा समय नाम व्यवहार काल, घड़ी घंटा दिवस इत्यादि। तो समय के लिए समय देना ही समय का सदुपयोग है और समय के लिए समय नहीं देना ही समय का दुरुपयोग है। तो इस प्रकार से कैसा है, हमको ये सतत भेद ज्ञान की भावना जागृत होती है और मैं चेतन हूँ। ये दर्शनावली कर्म कैसे कर्म प्रकृतियां हैं, मैं उससे अत्यंत अभाव है उनका और मेरा। कर्म का बंध होता है तो मैं कैसा हूँ, अबंध स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसे वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय इस प्रकरण को पढ़ने से अपने को ये लाभ होते हैं। तो इस प्रकार से कैसा है, अपने इस जो निद्रा क्यों आती है और ये दर्शनावली कर्म की प्रकृति है, और निद्रा को समझने से, इस प्रकरण को समझने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इस विषय पर अपने चर्चा की है। अब अपन कैसे हैं आगे विषय पर चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न अपना यह है, हमने किसी को कार्य में विघ्न, मतलब हमारे स्वयं के, हमारे कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें विघ्न क्यों आ जाते, क्या कारण है, कार्य इजीली होता क्यों नहीं है, सहजता से कार्य होता क्यों नहीं है, क्या कारण है। तो उसके कारण आगम में बताए गए हैं कि हमने किसी को पूर्व में विघ्न डाला होगा या विघ्न डालने के भाव किए होंगे, क्योंकि अपने तो कृत, कारित और अनुमोदना, इन तीनों का पाप एक जैसे लगता है। तो क्यों हमको विघ्न आते, क्यों इजीली काम नहीं होता है,
क्योंकि हमने किसी को विघ्न डालने के भाव किए होंगे अथवा तो किसी को विघ्न डाला होगा। देखिए तत्वार सूत्र में सूत्र आता है विघ्न करणमंतरायश्च, अर्थात विघ्न करण ही अंतराय कर्म का कार्य है। हमने किसी को विघ्न डाला है तो वह किसी अंतराय कर्म का कार्य है। और भी तत्वार सूत्र में ऐसा आया है, वहां पर सर्वार सिद्धि एक ग्रंथ है जो तत्वार सूत्र की टीका है, उसमें ऐसा कहा है कि दानादि परिणामों में व्याघात का कारण होने से इनको अंतराय की संज्ञा मिलती है और अंतराय कर्म के उदय से जीव जैसा चाहता है वैसा नहीं होता है। और हम क्या करते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा कार्य नहीं होता है तो हम दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, देखो इनके कारण ऐसा कार्य हुआ, ये अगर ऐसा नहीं होते तो ये मेरा कार्य संपन्न हो जाता। लेकिन यहाँ आगम के परिप्रेक्ष्य में अपन विचार करें तो ये कैसा, हमने पूर्व में हमारे परिणाम को, हमारी जैसे मति होगी वैसी ही गति होगी। तो हमने पूर्व में किसी को अंतराय कोई कार्य के लिए डाला होगा, इसलिए हमारे कार्य में कैसा है, विघ्न आ रहा है। तो उपाय क्या है इसका, इसको बचने का उपाय क्या है कि आइंदा कभी किसी के कार्य में विघ्न नहीं डालेंगे। ईर्ष्या के वशीभूत, लोभ के वशीभूत हम कार्यों में विघ्न डालते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इसके कारण हमको कार्यों में विघ्न आता है। और तत्वार सूत्र में एक सूत्र और, अब किस किस में विघ्न आता है, बोले दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम, दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर्य में, इन पांच में कैसा होता है ये अंतराय, अंतराय अर्थात अंतराय कर्म के कैसे हैं कारण है। अब देखो अंतराय कर्म के लक्षण बताते कि क्या लक्षण है। जिसके उदय से देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता है, कोई वस्तु अगर हमको किसी की देने की इच्छा हो फिर भी हम उसको दे नहीं पाते हैं। दान देने की अगर इच्छा हो तो हम दान नहीं दे पाते हैं। और कोई भी वस्तु अगर हमें किसी देने की इच्छा हो और हम दे नहीं पाते हैं, देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता है। और कोई वस्तु अगर हमको प्राप्त करने की इच्छा हो तो भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पाने की इच्छा हो तो भी वह वस्तु हमें, इच्छित वस्तु जिसकी हमने इच्छा की है, ऐसी इच्छित वस्तु की हमको प्राप्ति नहीं होती है। हमको कोई वस्तु भोगने की इच्छा हो, आज बहुत ही अच्छा भोजन अगर हमारे घर में बना हुआ हो और हमको अचानक फीवर आ गया और कदाचित वो भोजन का हमने सेवन किया भी तो हमको कड़वा लगने लग गया, तो क्या कारण है? कभी हमने ये विचार किया है इन चीजों का कि ये विघ्न हमें क्यों आया, किस कारण हमको विघ्न आया? और अब हम कोई कार्य को बहुत उत्साह से करना चाहते हैं और किसे फिर उसमें विघ्न आ जाता है, और कोई फिर विघ्न आ जाता तो हम, हमारा उत्साह उतना कार्य करता ही नहीं है। पहले तो हमने बहुत उत्साह से प्लान किया था कि हमको कैसा है, हम ये कार्य करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ विवाद करने वाले भी मिल जाते हैं तो हम बस उस कार्य का हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है, हम उत्साहित नहीं हो पाते हैं। ये भी सब है ना, वो अंतराय कर्म के उदय के कारण है। देखिए कर्णान योग में अंतराय कर्म का कार्य मतलब अंतराय, ये किसको कहा है, बोले खजांची, खजांची मतलब कैशियर, बैंक में जो कैशियर होता है
कोई भी पैसा मांगने आता है, घर में भी जिसके पास पैसे का डिपार्टमेंट होता है ना, क्यों, क्या, कब, क्यों चाहिए, क्या करोगे? मतलब 10 प्रश्न पूछ लेंगे उससे। आसानी से उसको कैसा है पैसा देंगे नहीं। जैसे बैंक में होता है ना कैशियर, आसानी से कैसे हैं पैसे उसको मिलते नहीं हैं। बहुत मतलब ठीक है आज ऐसा है, वैसा है, पेपर में भी अगर थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरने में, तो उसमें भी कैसा है बहुत विघ्न आते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं जैसे और इच्छुक व्यक्ति को इच्छा के अनुसार उसको सामग्री नहीं देता है, उसको अनेक प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न करता है। उसी प्रकार स्वयं अनंत शक्ति संपन्न होते हुए भी बहुत अब में शक्ति है, कर कर काम करने की इच्छा भी है, शारीरिक बल भी है, फिर भी हम उस कार्य को कैसा है कर नहीं पाते हैं। इस प्रकार से कर्म के क्षयोपशम के अनुसार वह शक्ति कुछ प्रकट होती है, तो दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर्य में हमको जो अंतराय आते हैं, जो विघ्न आता है कि हमारी इच्छा होने पर भी हम कार्य नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या कारण है? तो उस एक-एक कारण की अपन कैसी है चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दान का लेंगे। उसको 4 दानांतराय कर्म के आश्रव के कारण कि दान हम करना चाहते हैं, फिर भी उसमें कैसा है कुछ अंतराय आ जाता है, तो ऐसा क्या कारण है? देखो, पूर्व में हमने लोभ के कारण द्रव्य का दान नहीं करना, लक्ष्मी की अति वांछा होना, संतोष धारण नहीं करना इत्यादि कैसे हैं ये कारण होते हैं। देखो हमारे एक परिचित थे, खंडवा में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम था और एक परिचित थे तो उन्होंने मूर्ति विराजमान करने की बोली ली थी और सुबह उनको मूर्ति विराजमान करना था और 1 घंटे बाद अपने को मूर्ति विराजमान करना है और उनको 1 घंटे पहले पैरालिसिस का अटैक आ गया। वो मंदिर में नहीं जाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। क्या कारण था? क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो बिना कारण के नहीं होता है। कोई भी अगर कार्य संपन्न हुआ तो उसका कारण अवश्य होगा। तो इस प्रकार से कैसा है, अथवा तो दान देने की भावना हो और अचानक व्यापार में घाटा हो गया, अब हमारे पास पैसा रहा ही नहीं, तो भी कैसा है हम पैसा नहीं दे पा रहे क्योंकि व्यापार में सब नुकसान हो गया है, ये विघ्न आ गया है और हर्ष पूर्वक नहीं देना दान। अपने यहाँ तो पूजन की पंक्तियों में लिखा है ना, दान देय मन हर्ष अभिषेक, यह भव जस पर भव सुख पेख। कि हर्ष पूर्वक दान देना। अरे ये पैसा अगर इसमें नहीं लगा तो निश्चित विषय भोग में लगने वाला है, सब पाप में जाने वाला है। या तो पैसे से शिखर जी की यात्रा कर लो या तो मलेशिया का ट्विन टावर घुमाओ, वहां जाके क्या पाप ही बंधेगा। और यहाँ पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठियों की निर्वाण भूमि है, वो भावना जागृत होगी कि हूं मेरी ऐसी दशा जैसे तुम अधारी हो। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि हर्ष पूर्वक देना। अब देखो क्यों विघ्न आता है, मंदिर का लोग बाग पैसा खा जाते हैं, मंदिर के निर्माल्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसके कारण उनको दान में ऐसा अंतराय आता है। अपने यहाँ तो निश्चय दान कहा है, उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है,
है यह अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है। अपने उपयोग को अपने आत्म स्वरूप में लगाना वह निश्चय दान है। और ऐसा दान कैसा है, उससे निर्वाण की प्राप्ति होती होगी। नहीं तो कहाँ तक जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते रहेंगे अपन। इन क्रियाओं से थकान नहीं लगती हमको। तो इस प्रकार देवसास गुरु की किस कारण अंतराय आया, है ना, कि स्व पर के उपकार के लिए, देखो दान किसको कहते हैं, स्व और पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु को देना, उसका नाम दान है। तो देव गुरु धर्म एवं परोपकार के निमित्त दान देने की किसी की इच्छा होने पर भी स्वयं उसको बाधा डालना। अगर कोई दान देता हो ना, तो उसको हमने बाधा डाली होगी, अरे क्या जरूरत है दान देने की, अरे अभी तो आपके बच्चे हैं, परिवार है, आपको पैसा काम आएगा, अरे बहुत से लोग देने वाले हैं, क्या करोगे दान देकर, बहुत पैसा आता है सब दान में, मंदिरों में बहुत पैसा है, कोई जरूरत नहीं देने। तो इस प्रकार किसी को विघ्न डालना, किसी को बाधा डालना, खूब अनुमोदना करना कि ये पैसा अगर यहाँ नहीं लगेगा तो विषय भोगों में लगेगा, तो ऐसी भाव करना, ऐसे विघ्न करता है, तो उसकी अनुमोदना करने से, यहाँ तो कृत कारित और अनुमोदना, तो अनुमोदना करने से उसको ऐसा अंतराय कर्म का उदय आता है। देने की इच्छा हो तो दे नहीं सकता है, और अगर पैसा दे दिया तो उसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो दान देने की इच्छा करने पर भी अन्य के द्वारा अंतराय उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने पूर्व में ऐसे भाव किए थे ना, हमने ऐसे परिणाम किए थे ना, हमारी ऐसी मति हुई थी ना, कि हमने किसी को विघ्न डाला था, उसके फल में ये दानांतराय कर्म का कैसा है, बंद होता है, और बंद होता है तो फिर उसका उदय आता है। भैया पल पल अपने परिणामों को संभालना, क्योंकि एक एक परिणाम का, क्योंकि कोई भी परिणाम बाझ नहीं होते हैं, उसका बराबर अपने को फल मिलता है। इसलिए बंधते समय चेतो, उदय के समय क्या चेतते हो। तो इस प्रकार के से दान की बात की। अब लाभांतराय कर्म के आश्रय के कारण, कि हम किसी चीज में प्रॉफिट चाहते हैं, हमने ये कार्य किया है तो हमें प्राइज मिले, एग्जाम्स में हमारे अच्छे नंबर क्यों नहीं आते हैं, हमने तो बहुत मेहनत की थी, हमको उसको लाभ क्यों नहीं हुआ, हम कहीं इंटरव्यू देने गए तो हमको उसका लाभ क्यों नहीं मिला, तो क्या कारण है। तो यहाँ कहते लाभांतराय कर्म के आश्रय के कारण क्या क्या है, किसी व्यक्ति को धनाधिक सामग्री देता हो तो उसको विघ्न डाला हो, लेन देन का कोई मामला हो, व्यापार में कोई मामला हो, कहीं प्रॉफिट हो रहा हो, कि उसको उसमें अगर हम देंगे तो उसको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, और हमने उसमें कैसा है अंतराय डाल दिया। तो ऐसे कोई धनाधिक सामग्री देता हो तो उसमें विघ्न डालता है, उसे रोकता है, अथवा ऐसा करने का भाव करना, अपने तो कृतकारित अनुमोदना का है ना, कहना भी नहीं, करना भी नहीं, और करने की अनुमोदना भी नहीं करना, कि नहीं नहीं बहुत अच्छा हुआ, आपने बहुत अच्छा किया। कोई गलत कार्य हो ना, तो उसकी कभी अनुमोदना भी नहीं करना। अपने तो अनुमोदना का भी उतना ही फल मिलता है। आपको अगर ऐसा हो तो आप मौन रहिए, मत बोलिए उस विषय में, लेकिन कभी कोई गलत काम की अनुमोदना नहीं करना। तो इस प्रकार से ऐसा करने से भाव करना, कोई ऐसा कार्य करता हो तो उसकी अनुमोदना करने से
लाभांतराय कर्म का आश्रय होता है। किसी को प्रॉफिट होता हो और हमने विघ्न डाला उसमें, किसी को प्राइज़ मिलता हो तो हमने उसमें विघ्न डाल दिया। तो इससे अपने को भी फिर ऐसा ही विघ्न आएगा, और विघ्न आएगा तो फिर हमको उसका कैसा है, कर्म का बंध होगा, और कर्म का बंध होगा तो कर्म का जब फल आएगा तो हमें उसे भोगना पड़ेगा। तो इसे लाभांतराय कर्म के आश्रय के कारण। अब कहते हैं भोगांतराय कर्म के आश्रय के कारण। क्यों नहीं? सारी भोग सामग्री होती है, फिर भी हम भोग नहीं पाते। क्या कारण? बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जिससे हम भोजन का भोग नहीं कर पाते। शायद मैंने पूर्व में भी आपको एक घटना सुनाई थी कि हमारे कोई खंडवा के परिचित थे, मान सिंह का उनका नाम था। काफी बड़ी ये सोयाबीन का तेल निकलता था, उसकी उनकी ये मिल थी, और कुछ ऐसी बीमारी आ गई उनको कि डॉक्टर ने कहा दाल नहीं, दाल का पानी पीना है आप, और रोटी नहीं, रोटी की पपड़ी खाना है आपको, और उतना ही तोल के बिल्कुल अल्प भोजन लेना है आपको। अब आसक्ति तो बहुत, भोजन करने की इच्छा भी बहुत, लेकिन क्यों ऐसा अंतराय आ रहा है? क्या कारण है? कभी हमने विचार किया है इस बात का? ये प्रकरण पढ़ने से हमको ये विचार करने के लिए कहते हैं, कर विचार तो पापी। कभी आप विचार तो करो। हम तो विचार क्या करते हैं? हम दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। कोई हमको अंतराय आता है तो हम दूसरों पे दोषारोपण करते हैं। यहाँ कहते हैं कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। तो अपने कर्मोदय का विचार कर, तो इन कर्मों की कैसी निर्जरा होगी, और अपने कर्मों का विचार नहीं करके दूसरों पर अगर दोषारोपण करते हैं तो ये तो वापस से कर्म का बंध होगा, और बंद होगा फिर उदय में आएगा, उदय होगा तो फिर बंद होगा। सर्कल अनादि से इसी प्रकार से चल रहा है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से भोग में पांचों इंद्रियों का लगा लेना अपन ने। स्पर्शन इंद्री के भोग में हमको अंतराय, ठंडा गरम कड़ा नरम जड़ का जड़ सम्मेल, मैं तो ज्ञाता लोक का सब पुद्गल के खेल। बहुत गर्मी हो रही है और हम एसी में बैठे हैं, फैन में बैठे, और अचानक लाइट चली गई, तो हमारे भोग में, वो स्पर्शन इंद्री के भोग में अंतराय पड़ा ना। हम बहुत अच्छा फुल्का नरम नरम भोजन करना चाहते हैं, और वो कड़क हो गया। क्या कारण? सब एक एक छोटी छोटी सी अपने जीवन की छोटी छोटी सी बातों पर विचार करना, कि कोई भी कार्य होता बाहर में तो बिना कर्माधीन नहीं होता है, सब कर्म के उदय हैं इसमें। तो दूसरों के स्पर्शन के, रसना के भोजन में अंतराया जाता है। बहुत अच्छा बढ़िया रसगुल्ला खा रहे थे और अचानक खबर आ गई कि 500 और 1000 के नोट बंद। तुरंत टीवी ऑन किया, न्यूज देखने बैठ गए। वो जो रसगुल्ले का आनंद आ रहा था, जो भोग करने का विकल्प था, वो सारा समाप्त हो गया। आज हमको बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में, हम अपने वो नोट सब गिन ही रहे थे, और अचानक खबर आ गई कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया।
क्या कारण है ये भोगांतराय कर्म का उदय है कि स्पर्शन में, रसना में, घ्राण में सुगंधी बहुत लेना चाहते हैं। और कैसा कर्म का उदय है कि नाक में, हमारे परिचित हैं, उनको कोई स्मेल ही नहीं आती। वो जो घ्राण इंद्रिय संबंधी, न तो उनको दुर्गंध आती, न तो सुगंध आती। ये भी तो कैसा अंतराय कर्म का उदय है। तो भोगों में विघ्न डालते, हाँ, और अपनी स्पर्शन, रसना, घ्राण हो गया ना, चक्षु इंद्री, हम देखना चाहते हैं और क्या होता है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, हम देख नहीं पाते उस चीज को, या कोई चीज आड़े आ जाती है, तो वो चक्षु इंद्रिय संबंधी। सुनने में बाधा आ जाती है, ये कर्ण इंद्र संबंधी कैसा है, विघ्न आ जाता है। तो भोगांतराय कैसा है, कर्म के आश्रव के कारण कौन से हैं, कि दूसरों के भोगों में, तो पांचों इंद्रियों के विषय में लगा लेना, हम पांचों इंद्रियों के विषय को भोगना चाहते हैं, और उन भोगों में जो अंतराय आता है, जो विघ्न आता है, उसका क्या कारण है। तो देखो क्या कारण है, कि दूसरों के भोगों में विघ्न डालने से और अपनी इंद्रियों का सदा पोषण करने से भोगांतराय कर्म का आश्रय होता है, जिसके उदय में सुंदर भोजन पदार्थ जो कि एक बार भोगने में आते हैं, ऐसे पांचों इंद्रियों के भोग्य पदार्थ में विघ्न उत्पन्न होता है। उन्हें वे पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं, वे पदार्थ भोगने में असमर्थ होते हैं। कदाचित पदार्थ हो तो भोगने में असमर्थ हो, और दरिद्रता के कारण तो पदार्थ भी नहीं हो, तो वहां भी कैसे हैं, भोग नहीं सकते हैं उस चीजों को। भोजन में देखो, किसी को विलंब से देना, स्वयं अच्छी चीजों का भक्षण करना, दूसरों को मतलब अच्छी वस्तु नहीं देना, तो ये सब कैसे हैं, भोगांतराय कर्म के आश्रय के कारण है। और इसके कारण कैसा है, हम भोग भोगने की इच्छा हो, भोग की सामग्री भी हो, लेकिन फिर भी हम कैसे भोग नहीं सकते। ये तो हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में इन चीजों को बहुत देखा होगा, लेकिन देखा बहुत, सुना बहुत, लेकिन विचार कभी नहीं किया इस पर कि क्या कारण है आखिर, जिसके कारण कैसा है, हमको दान में, लाभ में, भोग में हमको कैसा है, अंतराय आता है। इसका क्या कारण है, तो ये कहते हैं कि हमने पूर्व में इस प्रकार किसी को अंतराय के डाला होगा, इसके कारण हमको अंतराय आया है। अब उपभोगांतराय और वीर्यांतराय, ये दो और रहे हैं इसमें, उसकी शेष चर्चा हम कैसे हैं बाद में करेंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर भास वेखो भानु सी बखानी, छहु द्रव्य जान वेखो बंध विधिवान वेखो, स्वपर पीछान वेखो परम प्रमाणी, अनुभव बताए वेखो जीव के जताए वेखो, कहूँ न सताए वेखो भव्य और आनी, जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो, सुख विस्तार वेखो यही जिनवाणी, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो, सदा देत हो। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो।